दिस आप लोगों ने हैज एज, हैव और हैडेड कई बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन कई बार इसको लेकर कंफ्यूजन होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैज एज, हैव और हैडेड। कुल मिलाकर आज हम इसकी कहानी को पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये जो दिए हुए सेंटेंसेस है ये चेक करना है कि ये सारे सेंटेंसेस सही है या फिर नहीं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है आई हैव लंच। ओके, आई डोंट नो कि ये सेंटेंस सही है या फिर नहीं है। सेकेंड दिया हुआ है आई हैड लंच, फिर दिया हुआ है आई हैड लंच। यहाँ पर भी हैड का यूज़ किया है, यहाँ पर हैव का यूज़ किया है। फिर है आई हैव हैड लंच। अब ये वाला सेंटेंस हमारा सही है या फिर नहीं है ये देखना है। और शी हैज़ हैड लंच, ये वाला यहाँ पर हैज़ के साथ हैड आ गया है। आई हैव लंच यहाँ पर हैव के साथ में हैव आ गया है। तो कितना कंफ्यूज करने वाला ये टॉपिक है कि कहाँ पर हैव लग रहा है, कहाँ हैड लग रहा है, कहाँ हैड के साथ हैड लग रहा है, कहाँ हैव के साथ हैड, हैज़ के साथ हैड या फिर हैव के साथ हैव। तो ये जो है ना पूरा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसके बाद में आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। यही चीज़ें हमें कंफ्यूज करती है और इसीलिए मैंने ये टॉपिक का नाम लिया हुआ है हैज़ हैव और हैड की कहानी। तो आज ये पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमें क्या यूज़ करना है और या ये जो सेंटेंसेस है ये सही है या फिर नहीं है। सो गाइस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। सो गाइस ये सेंटेंसेस सही है या नहीं ये तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में हैज़ हैव क्या है। देखिए हम सभी जानते हैं कि वर्ब की वैसे तो 5 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने एक वर्ब ले ली स्पीक, ठीक है, तो स्पीक हमारी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? स्पोक हो गई। एंड थर्ड फॉर्म हो गई स्पोकन। तो वैसे ही सब अब अगर हम हैव की बात करें, सो गाइस देखिए हैव जो है 2 तरह से वर्क करता है। एक तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। दूसरा ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। ऑक्सिलरी वर्ब हम जानते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है, राइट। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। अब जब ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है तो इसकी 3 फॉर्म होती है। एक तो हो गई हमारे पास में हैव, ठीक है, जिसके सिंगुलर फॉर्म जो है हैज़ भी होती है। इसकी जो सेकेंड फॉर्म, हम पास्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं, हैड होती है। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी हैड होती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि मेन वर्ब की तरह जब हैव हैज़ काम करता है, वर्क करता है, तो यहाँ पर हैज़ और हैव इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, हैड इसकी सेकेंड फॉर्म और हैड इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। ये हमें सबसे पहले अच्छे से क्लियर कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग जानते हैं किस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में, जहाँ ये विल के साथ में आता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मेन वर्ब है हैव, इसका मतलब क्या होता है। गाइस इसका मतलब होता है लेना, ठीक है। ये जो मेन वर्ब है इसका मतलब क्या होता है? लेना। अब आप लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा होगा। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। मान लीजिए अगर मैंने बोलना हो कि मैंने खाना लिया, तो हम बोलेंगे आई टुक लंच। क्या बोलेंगे? आई टुक लंच, मतलब मैंने खाना खाया, मैंने लंच लिया। अब यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म लगाई क्योंकि हमारा ये पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, सेकेंड फॉर्म के बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हैव का मतलब भी लेना होता है, तो यहाँ पर हम टुक की जगह हैड का यूज़ भी कर सकते हैं। आई हैड लंच क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हैव का मतलब भी लेना होता है और हैव की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर हैड होती है। तो जहाँ हम बोलेंगे आई टुक लंच, वहाँ पर हम लोग आई हैड लंच भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हैड हमारी पास्ट परफेक्ट फॉर्म, मतलब नहीं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हम हैड के बाद में V3 लगाते हैं, जैसे कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग हैज़ और हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो अगर आपको हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, मतलब ये नहीं कि वो कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। वो प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है। पास्ट होगा तो हैड के बाद में आपको थर्ड फॉर्म दिखेगी। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा आई हैड लंच, मतलब कि मैंने लंच ले लिया था। तो हैड हमारी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद में हम कोई V3 लगाते हैं।
मतलब यानी कि हमारा जो ये वाला सेंटेंस है आई हैड लंच, ये बिल्कुल पूरी तरह से सही है। जिसके साथ हमने लिखा हुआ है टुक बी, मतलब सेम इसका मीनिंग होता है, आई टुक लंच या फिर आई हैड लंच। चलिए तो क्लियर हो गया गाइस। इसी सेंटेंस को अगर हम लोग प्रेजेंट में बनाए, जैसे मैंने अगर ये बोलना हो कि मैं लंच लेती हूँ, तो हम बोलेंगे आई टेक लंच। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, आई टेक लंच, जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हैव भी लेना के सेंस में यूज़ किया जाता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं आई टेक लंच या फिर आई हैव लंच। तो अगर हम आई के साथ हैव और फिर लंच लगा रहे तो ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है, जिसको हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड किया है। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम बोलेंगे शी हैज़ लंच, मतलब वह लंच लेती है। यहाँ पर ये जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है जो हमने टेक की जगह पर यूज़ किया है। ये क्या है? मेन वर्ब, जिसका मतलब लेना। तो आई टेक लंच या आई हैव लंच, शी टेक्स लंच या शी हैज़ लंच, एक ही बात है, वह लंच लेती है ना। ये हमारा क्लियर हो गया। तो अगर हम ये वाला सेंटेंस देखें आई हैव लंच, ये भी हमारा पूरी तरह से करेक्ट है। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं आई हैव हैड लंच की। यहाँ पर आपको हैव भी दिख रहा है और हैड भी दिख रहा है। अब देखिए क्या होता है, हमें पता है कि जो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है इसमें हम लोग लगाते हैं हैज़ और हैव, ये जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो सेंटेंस है शी हैज़ हैड लंच, यहाँ पर ये जो हैज़ है किस, ये एक हेल्पिंग वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब की तरह या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, इसकी तरह वर्क कर रहा है। और ये जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है लेना। मान लीजिए अगर मैं इसी में उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूं कि मैं लंच ले चुकी हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव टेकन लंच। क्या बना? आई हैव टेकन लंच। यहाँ पर हैव मैंने किसकी तरह यूज़ किया? हेल्पिंग वर्ब की तरह, और टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह। अगर मैं सिंगुलर में बनाऊंगी, सब्जेक्ट सिंगुलर लेकर, तो सेंटेंस बनेगा शी हैज़ टेकन लंच। क्या बना सेंटेंस हमारा? शी हैज़ टेकन लंच। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, शी है सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाया। अब मैंने आपको बताया कि आप जहाँ टेक का यूज़ करते हैं वहाँ आप हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हैव की हमने देखी कि जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? हैड ही होती है। तो आप बताइए कि परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो हमने अगर कहा कि वह लंच ले चुकी है, तो शी हैज़ या तो टेकन बोल देंगे या फिर हैड बोल देंगे। यह हैड क्या है? यह हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब क्या होता है? लेना। तो सेंटेंस क्या बनेगा? शी हैज़ हैड लंच। मतलब ये जो आपको दिख रहा है हैज़, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई है, परफेक्ट टेंस हो गया। और फिर इसके बाद ये जो हैड है ये वर्ब है, मेन वर्ब, जिसकी थर्ड फॉर्म हमने लगाई है, जिसका मतलब लेना। तो यहाँ आपने देखा तो हैज़ के साथ हैड आ गया, तो शी हैज़ हैड लंच। ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से हमारा करेक्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हैड लंच की। तो यहाँ पर हैड और हैड साथ में आया है। अब ये सेंटेंस सही है या नहीं, इसको समझने के लिए आपको देखना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप पास्ट में ये बोल रहे हैं कि मैंने लंच ले लिया था या मैं खाना खा चुकी थी, तो आपका सेंटेंस होगा आई हैड टेकन लंच, आई हैड टेकन लंच। इसी तरह से अगर हम इसे हैव या हैड के साथ बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? देखिए पास्ट परफेक्ट में आई हैड टेकन लंच, ये हमने टेक का यूज़ करके बनाया है। और इसी तरह से अगर मैं हैड में बनाऊँ तो मैं क्या कहूँगी? आई हैड, ये हैड हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हम हैव की दोबारा से थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि हैड होती है लेना के लिए। तो ये टेकन के लिए मैं यहाँ दोबारा हैड लगा रही हूँ। तो सेंटेंस क्या बना? आई हैड लंच। अब आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है ये मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड हमारी एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई। और ये जो दूसरा हैड आपको दिख रहा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब क्या होता है? लेना। तो सेंटेंस क्या बना? आई हैड लंच। इसका मीनिंग निकला मैं लंच ले चुकी थी, मैंने लंच ले लिया था।
तो अगर आपको हैड और हैड साथ में दिख रहा है तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर्स को समझने हैं कि हैड कहाँ लगता है, परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, मतलब यानी कि ये मेन वर्ब की तरफ भी वर्क कर रहा है। हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हैज़ हैव को हमने हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती है। अब अगर हम बात करें हमारे सबसे लास्ट वाले सेंटेंस की, ये देखिए हैड वाला भी हमारा पूरी तरह से करेक्ट है। लास्ट हमारे पास में बचा है हैव लंच। अब क्या ये सही है या फिर गलत है, चलिए इसको समझते हैं। अब हमारा जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है आई हैव लंच, ठीक है। अब गाइस बताइए क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है? चलिए हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3, ठीक है। सब्जेक्ट हैज हैव V3 ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम हैज हैव लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, लेकिन फिर से हमने यहाँ पर हैव जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हमने लगा दिया है। तो ये तो कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसके साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाई हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हो। रहता है लेकिन मॉडल में रहता है और उसके पहले भी टू आता है, जैसे आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन यह टू नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हैव और हैव है ये पूरी तरह से गलत है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव टेक लंच। अगर आई हैव टेक लंच नहीं होगा तो फिर आई हैव लंच भी नहीं होगा। ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जनरली मान लीजिए आपने अगर हैज़ के साथ हैड लगाया है या हैव के साथ हैड लगाया है, जैसे यहाँ पर है हैव के साथ हैड, हैड के साथ हैड, ठीक है, या फिर हैज़ के साथ हैड, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ जहाँ भी टेक का यूज़ होता है, जैसे टेक अ शॉवर, वहाँ वहाँ आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप टेक की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ आप हैव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसका मीनिंग भी सेम होता है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि यहाँ पर हैड और हैड साथ में आ रहा है या हैज़ और हैव साथ में आ रहा है या फिर हैज़ और हैड साथ में आ रहा है, आपको ये नहीं देखना है, आपको स्ट्रक्चर्स देखने हैं। तो ये ध्यान रखेंगे जहाँ टेक आएगा वहाँ आप हैव और हैड का यूज़ भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। सो गाइज ये वाले सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं, जहाँ हैड, हैड हैड, हैव हैड, हैज़ हैड और हैव हमने यूज़ किया, ये हमारा गलत है। सो आई होप गाइज ये वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाए, प्लस अगर ऐसे कुछ आप सेंटेंसेस देखते हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के माध्यम से। सो आई होप गाइस मेरी ये कोशिश सही रही होगी, अच्छी रही होगी, आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।